पूजा भट्ट के ब्लॉग्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सुन लिया सभी ने तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो भाई अभी मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी क्योंकि मैं नींद से उठ के आई हुई थी। ऑलमोस्ट सुबह के 3 बज चुके थे। 3 बजे मुझे उठाया गया क्योंकि रात को 1 बज गए थे सोते सोते ही। 12 बजे तो शादी से आई, फिर 1 बजे तक चेंज वेंज किया, बच्चों को सुलाया, फिर खुद सोई। तो जैसे ही 3 बजे वैसे ही इसके पापा का फ़ोन आया कि अभी तुम्हें बुला रहे हैं भाई, तुमने जाना है। तो मैं तो शॉक हो गई यार। मैंने कहा अब 3 बजे, अब मेरे को नींद आ गई थी, मतलब थोड़ी सी ना, थोड़ी सी क्या, ऑब्वियसली यार ज़्यादा नींद आ जाती है क्योंकि थकान ज़्यादा हो जाती है। तो नींद आई। फिर जैसे ही नींद उठी तो उठते ही क्या बोलते हैं, इसके पापा ने बोला फटाफट चेंज करो। पहले मैंने नाइट सूट पहन लिया था, फिर मेरे को फिर से सूट पहनना पड़ा, फिर मैं फिर से आई। फिर मैं आधी नींद में ही आई थी, बहुत बासियाँ आ रही थी यार। तो एक्चुअली ना मुझे अभी अपनी ननद को गहने पहनाने थे। तो गहने जो हैं वो भाभी पहनाती हैं, तो इसीलिए मुझे बुलाया गया था। मुझे इस चीज़ का नॉलेज इतना नहीं था, मतलब था तो था पर मेरे को था कि क्या पता पहनाएंगे कि नहीं पहनाएंगे, क्या होगा, मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं था। बट फिर मैंने ही गहने बनाने थे तो मुझे बुलाया गया, तो इसलिए फिर मैं गहने बनाने के लिए आई। और उसके बाद फिर जो मतलब गठबंधन करवाते हैं, गहने पहनाते हैं, ये सारी की सारी जो रस्में होती है ये मेरे द्वारा संपन्न हुई। तो फिर बस फिर मैं क्या बोलते हैं यहाँ पे गहने बनाने के लिए आ गई थी। और यहाँ पे हो रहा है जी कन्यादान। पहले होता है लड़की का कन्यादान। गहने वहने मैंने पहना दिए थे। उस टाइम पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा बिजी थी। और फिर उसके बाद कन्यादान हो रहा था। कन्यादान होने के बाद फिर जो है और पूजा वगैरह चलती है, बहुत लंबी पूजा होती है। तो हम पीछे बैठ के आराम से गप्पे मार रहे थे क्योंकि पता है क्या होता है, मतलब जिनका तो कार्य हो रहा होता है, जिन जो लोग लगे हुए होते हैं पूजा वगैरह में, वो तो बिज़ी होते हैं। बट हम पीछे से बैठ बैठ के ना थोड़ा से बोर हो जाते हैं। तो इसलिए फिर हम गप्पे मारने में लगे हुए थे पीछे सारे के सारे। तो फिर मैंने पहले इसको गहने पहनाए। उसके बाद फ़ोटोग्राफ़र ने बोला कि आप जो हैं मतलब ये जो आपने गहने पहनाए हैं एक एक करके सब में हाथ लगाओ और फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाओ। उससे पहले मैंने गठबंधन किया। तो ये जो येलो कपड़ा होता है ये गठबंधन के लिए मतलब शुभ माना जाता है। तो येलो कपड़े से मैंने गठबंधन किया। तो गठबंधन मतलब पीछे से हमारा हंसी मजाक बहुत ज़्यादा चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक चल रहा था और बहुत मज़ा भी आ रहा था। बहुत मतलब आप देख ही रहे होंगे सबके फेसेस में मतलब बड़ी बड़ी स्माइल है। तो स्माइल इसीलिए है क्योंकि पीछे से कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कमेंट कर रहा था, कोई कुछ कमेंट कर रहा था। तो उसी वजह से सबके फेसेस पे स्माइल आ रखी थी। कोई बोल रहा था बहुत टाइट बांधना, बहुत टाइट बांधना, इतना टाइट बांधना था कि टूटे ना। फिर कोई बोल रहा था कि मतलब इतना टाइट भी क्या बांधना, कौन सा ये भाग ही जाएगा इसको लेके, कि नॉर्मल बांधो, इतना वो मत बांधो। बट मैंने फिर भी थोड़ा टाइट ही बांधा मतलब अपनी तरफ से। तो दोनों साइड से मैंने गठबंधन की गांठ बांध दी थी। उसके बाद जो है फिर फ़ोटोग्राफ़र ने बोला कि फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवानी है, मतलब जो भी आपने इनको ज्वेलरी बनाई है तो इन सब में आप एक एक करके हाथ रखो। हाथ रखने के बाद इसमें मतलब आपकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करेंगे। तो फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। उसके बाद फिर इन सब चीज़ों का ना शगुन भी मिलता है, तो शगुन भी मिला था मुझे। और फिर क्या बोलते हैं, शगुन में जो है वो एक बड़ी सी थाली में ना इसमें थे खील, बताशे, ड्राई फ्रूट्स हो गए, और क्या होता है, और मिठाई का डब्बा हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें मुझे मिली थी मतलब खाने के लिए। और जो शगुन का लिफाफा होता है वो भी मिला था। तो बस फिर ये सारी की सारी चीज़ें मतलब मेरे पल्ले आ गई थी। और फिर सब ने मतलब खाई, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाए, बाकी तो और कुछ इतना खाने का इस टाइम पे बिल्कुल भी मन नहीं था। तो फिर पूजा वगैरह हो चुकी थी और कन्यादान भी हो गया था। उसके बाद चाय वगैरह पी रहे थे, तो और लोग चाय पी रहे थे और हमारी जो है वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई जा रही थी दुल्हन के साथ। उसके बाद सारी पूजा संपन्न करने के बाद, चाय वगैरह पीने के बाद, थोड़ा सा रिफ़्रेश होने के बाद सारे के सारे आए नीचे मंडप में। तो मंडप जो है वो बाहर लगा हुआ था फेरों के लिए। तो फेरों के लिए मंडप लगा हुआ था और इसमें होते हैं फेरे। तो आपको पता है मैं इस टाइम भी चली गई थी वापस, मतलब क्योंकि शिवाय ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, बहुत रो रहा था। तो उसके पापा ने बोला कि तो पहले इसको देखो आके, है ना। फिर मैं थोड़ी देर के लिए गई। तो उस दौरान बीच में मतलब पूजा वगैरह मतलब जो होता ही है, दुल्हन को दूल्हा मतलब ये सब चीज़ें लगाता है, तेल वेल सिंदूर वगैरह वो सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें हो ही रही थी। और उसके बाद फिर मैंने मुकुट वगैरह पहना। फिर मुझे वापस से बुलाया कि अब आप मुकुट पहनाओगे। तो फिर मैं मुकुट पहनाने के लिए वापस आई। और बहुत ही अच्छे तरीके से सिंदूर भरा, मतलब हमारे जमाई राजा ने उसके स्वाति के क्या बोलते हैं मांग में, हाँ सॉरी,
पता है कभी कभी ना वर्ड्स ही याद नहीं आते हैं, वर्ड्स ही मुंह में अटक जाते हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा शायद कभी कभी कि गले में वर्ड होता है लेकिन मुंह से बाहर नहीं आता। फिर यहाँ पे मेरे को साइड में बुलाया गया था, मतलब वही करने के लिए, मुकुट पहनाने के लिए। एक्चुअली मुकुट जो है वो फेरों से मतलब पहले पहनाते हैं शायद ना, कि हाँ मतलब ऐसा ही कुछ होता है। बट इन्होंने बाद में बुलाया मतलब मुकुट पहनाने के लिए। फेरे तो हो चुके थे पहले ही, फेरों में मैं नहीं थी। उसके बाद लास्ट में जो एक परिक्रमा करते हैं उसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया था और इसको मुकुट वगैरह बनाया। मुकुट वगैरह बनाने के बाद फिर एक दूसरे को मतलब मिठाई खिलाते हैं दूल्हा दुल्हन कि हाँ भाई अब हमारी शादी हो गई है, अब हमारा रिश्ता हो गया है पक्का। फिर मैंने उनकी गठबंधन की गांठ खोली। यहाँ पे स्वाति मुझे बोल रही थी कि मेरा मांग टिका ठीक करना। और यहाँ पे हमारे पंडित जी हैं, तो मैं मांग टिका ठीक करने दोनों साइड के थे, मतलब दोनों साइड के पंडित जियों ने आशीर्वाद दिया हमारे वर वधू को और बाकी सब ने आशीर्वाद दिया। फिर मैंने ये गठबंधन की जो गांठ बांधी थी ये खोली। उसके बाद इन दोनों ने मतलब एक लास्ट राउंड इस पंडाल का लगाया। उसके बाद इनका विवाह हुआ संपन्न। तो इस तरीके से जो भी कार्यक्रम थे मतलब इसके शादी के वो पूरे हुए। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिएगा।